भोले बाबा ब्याह के लाने तैयार हुए। बोले अब लड़की बताओ। देवता बोले हम पहले ही ढूंढे बैठे। हाउ की टाइम आती। कौन? बोले पार्वती। शंकर जी बोले पहली बार विवाह किया था, जांच परख के नहीं किया तो आफत भोगनी पड़ी, इस बार हम परीक्षा लेंगे। सप्तऋषियों को भेजा, जाओ। सप्तऋषि गए। पार्वती शंकर के चक्कर में मत पड़ो। देखो निष्ठा हो तो ऐसी। लोग कहते राम मिलते नहीं है, लोग कहते शंकर मिलते नहीं है, जरा सुनना। पार्वती के पास में सप्तऋषि गए। बोले हम तुम्हारा विवाह दूसरे के साथ करवा देते हैं, भगवान विष्णु के साथ, देखने में बड़ा सुंदर, तुम वैकुंठ की रानी बनकर के रहोगी, राज करोगी, पूरा संसार तुम्हारी पूजा करेगा। अब वो तो नगन है, अमंगल भेष वाला है, न रहने का ज्ञान न खाने का ज्ञान, भूतों के संग रहता, कैलाश पर्वत पर रहता, कहां जिंदगी बर्बाद करोगी। पार्वती कहती हैं बरहु शंभु नाता रहूं कुंवारी, मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से करूंगी, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। मानो पार्वती की भांति जीवन में भक्त को भी चाहिए, भगवान को पाना है तो पार्वती जैसी दृढ़ता रखो, राम तुम्हें मिल जाएंगे। लोग क्या करते हैं, 4 दिन सीताराम 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 सीताराम, फिर देखे राम जी कछु काम नहीं कर रहे, सो हर हर भोले भांग के बोले, एक बाल्टी और ले, हर हर महादेव। देखी शंकर जी कछु काम नहीं कर रहे, जय अम्बे गौरी माता, जय श्यामा गौरी, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, लगे माता। अब देखी कि माता ही कछु नहीं कर रहे, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट पवन तनय संकट हरण मंगल मुठटरी के बरे हरा। 4 दिन में भगवान, कछु तो ऐसे कलमोहा 33 करोड़ देवी देवता सनातन के कम पर जातू, कुछ नक्कटा उन्हें पूजने लगते हैं। मैं निवेदन करूंगा सनातनियों, 33 करोड़ देवी देवता क्या कम है जो ऊ के चक्कर में पड़त, ऊ नहीं ओम के चक्कर में पड़ो। ओम के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। कछु कलमोहा नक्कटा दोगला। अरे बोले दूसरे देवता नक्कटा मुझे मिल जाए, मैं रगड़ के खड़ा हूं मारू। सीताराम। तो लोग कहते महाराज भगवान मिलते क्यों नहीं? अरे भैया भगवान तब मिलेंगे, एक ही साध है सब सधे, सब साधे सब जाए। तुम एक देवता पकड़ो, एक गुरु को पकड़ो, एक गुरु के रहोगे, एक बाप के रहोगे, एक भगवान के रहोगे, वो प्रकट होकर के गले लगा लेगा। 4 दिन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, 5 दिन तुम हनुमान चालीसा पढ़ रहे, फिर तुम ओम नमः शिवाय कर रहे, फिर तुम जय अम्बे गौर। इसका मतलब ये नहीं मानो ना, मानो सबको, पर चित्त में एक ही रहे। हम तो कहते हैं आज नहीं तो कल इकरार होगा, मुझे इन मुगदर वालों से प्यार हुआ तो इनको भी कभी हमसे प्यार होगा। बारहों शंभु नाता रहूं, विवाह करूंगी तो भोले बाबा से, जन्म कोटि लगी रगरे हमारे। जन्म की ये हमारा सिद्धांत है, या तो विवाह करूंगी तो शंकर जी से। सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, भोले बाबा को बताया, बिटिया बहुत गजब की है। बाबा ने हाँ कह दिया, समाधि लग गई, कामदेव को जलाया भोले बाबा ने। बाबा विवाह को तैयार होने के पहले स्वयं बटू ब्राह्मण का भेष धारण करके गए पार्वती के पास। खूब उपदेश दिया, समझाया, मत करो, शंकर के चक्कर में मत पड़ो। अपने ही मुख से शंकर जी अपनी बुराई कर रहे। पार्वती कुछ नहीं बोली। बोले महाराज आप अगर विवाह का ठेका लेते हो तो हमारे जैसी तो अनेक कन्याएं हैं भारत में, बर हैं, उनके ब्याह करवाओ, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ, नहीं तो नहीं। आहा, बाबा मुस्कुरा गए। सुन बोली मुस्काए भवानी, मां भी मुस्कुराई, बाबा भी मुस्कुराए, प्रकट हो गए। देवी तुम जिनके लिए तपस्या कर रही वही हम शिव हैं।
तुम्हारी तपस्या से हम गदगद हो गए। आज तक हमने मांगने पर लोगों को धन दी, दौलत दी, पुत्र दी, संतति दी, आयु दी, नाम दिया, यश दिया, कीर्ति दी, पर धन्य है पार्वती, तुमने ऐसी तपस्या की कि हमने अपने आप को ही तुम्हें दे दिया। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, कहो तो हम अभी तुमसे शादी कर ले। हाथ पकड़ लिया बाबा ने। और पार्वती मंगल में हमने पढ़ा है, पार्वती मंगल में आया कि जब शंकर जी ने हाथ पकड़ा तो पार्वती ने झटक करके छोड़ दिया। नाथ, मैं आपकी पत्नी जन्म जन्म की हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर मैं भारतीय पुत्री हूं, मुझे अभी पिता की आज्ञा लेनी है, पिता की आज्ञा लेकर के ही मैं आपकी शरण में आऊंगी। मैं भारतीय बेटी हूं, विदेशी बेटी नहीं, मैं भारत की बेटी हूं। और भारत की बेटी का धर्म है कि पिता की आज्ञा के बिना विवाह नहीं करना चाहिए। नाथ, माफ करना, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी जन्म जन्म की हूं, पर जब तक मुझे पिता आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं आपके पास नहीं आऊंगी। यह है परंपरा। ये कथा पार्वती मंगल में आया है ऐसा वर्णन। पार्वती मंगल नाम का एक ग्रंथ है, उसमें ऐसा वर्णन आया। और आज की बेटियों को मैं कहना चाहूंगा, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, पार्वती मंगल का ये चरित्र सुन लेना। वो स्वयं जगत जननी भवानी, जिन्होंने पति को पाने के लिए तपस्या की और बिना पिता की आज्ञा के पति को स्पर्श तक नहीं किया, होने वाले पति को स्पर्श तक नहीं किया। मैं निवेदन करूंगा, तुम भी अपने बिना पिता की आज्ञा के एक डग कदम आगे मत रखना। माता पिता की आज्ञा के बिना कदम मत बढ़ाना, इन संसार के लफड़ों में मत पड़ना। बहनों, ये संसार किसी का नहीं है, ये संसार झूठी माया, फरेबी माया है। और तुम्हें विवाह करना तो सनातन में ही करना, सनातन को छोड़ करके किसी अन्य के चक्कर में मत पड़ना। बहनों, मत पड़ना, मत पड़ना। पिता माता की आज्ञा लेकर के विवाह करना।